हमेशा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादित नहीं होती? जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है दोस्तों, उस समय मृदा से कौन सा उत्पादित नहीं होता? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व या ऑक्सीजन? तो दोस्तों आपको बता दें कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय मृदा से ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होता, जबकि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व सभी क्या होते हैं? उत्पादित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसमें से कौन सा रोगों का ऐसा समूह है जो कि मच्छरों के द्वारा ही फैलता है? जैसे ऑप्शन 1 दे रखा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सेकंड है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन थर्ड है मलेरिया, डेंगू, हैजा। ऑप्शन 4 है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग का समूह है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया दोस्तों सभी क्या होते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेस्ट। ऑप्शन सेकंड है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन थर्ड है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। ऑप्शन 4 है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा किस रंग का उपयोग किया जाता है? पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण मतलब बुखार के समय दोस्तों जब हो जाता है तो उस समय कौन सी औषधि जो है सामान्य तौर पे अधिक यूज की जाती है? ब्रोफेन, पैरासीटामोल, लिव 52 या बी कॉम्प्लेक्स? तो किसका यूज किया जाता है? पैरासीटामोल का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले के जलने वाला धुआं? तो गैसीय अपशिष्ट क्या होता है दोस्तों? लकड़ी और कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है वही क्या कहलाता है? गैसीय अपशिष्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टि से कर सकते हैं कि यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, और जल्द ही आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा कि नेफेंथीस एक पौधा है जो कि मेढक, कीड़े मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या मेघालय? तो नेफेंथीस जो पौधा है हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है या सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है।
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, सीधा एवं छोटा। ऑप्शन सेकंड आभासी, सीधा या आवर्धित। ऑप्शन थर्ड है आभासी, उल्टा एवं छोटा। ऑप्शन फोर है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब किसी बिंब को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? कोयला, मोम, डीजल या ग्रीस। दोस्तों आपको बता दें कि मोम, डीजल या ग्रीस सभी क्या होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जबकि कोयला जो होता है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? रुद्र सागर झील, बुलर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या रासमंद झील। तो इसमें से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नहीं है? तो रासमंद जो झील है दोस्तों, ये रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। करा कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से सभी हैं। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंध होने का भी सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा कि रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी क्या हो? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों विटामिन बी की कमी, जब विटामिन के की कमी हो जाती है किसी के अंदर तो उसके रक्त का बहाव जो रुकता नहीं है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से, और बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम पूछ ले जाता है कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कि जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी, सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया। दोस्तों उच्च ज्वर के साथ तेज कपकपी होना, उसका उपचार चिकोना पेड़ जो होता है उसकी छाल से किया जाता है। तो कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस या उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है या मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना में दोस्तों जो आपका क्षोभ मंडल होता है वो सबसे अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि वही पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है। और सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? मध्य मंडल जो होता है वो सबसे ठंडा होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, 1 और 2 दोनों, और व्यापकता। तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है? वैधता और विश्वसनीयता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कराए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई और 2002,
26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में किया गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। संगमरमर, कोटा स्टेन, घिया पत्थर या सैंड स्टोन। तो कौन सा घिया पत्थर, जिसे सिल्क खड़ी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ पे स्थित है। जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, केरल में। तो शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ पे स्थित है, केरल में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष किया गया था, 1986 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पच्छाब उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। पच्छाब उपकला जो है प्राणियों के शरीर में कहाँ पाया जाता है, अमाशय, आंत, श्वास नलिका या वायुकोश में। तो कहाँ पे पच्छाब उपकला जो है प्राणियों में कहाँ पाई जाती है, श्वास नलिका में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सी प्रजाति जो है अपनी गर्दन झटके से आगे करती है, तो मैना होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल का क्या कार्य है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस में मानचित्रण जो कौशल होता है वो स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। मौसम का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो भारत में कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायु की गुणवत्ता। तो क्या प्रभावित करता है, वर्षा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और राष्ट्रीय गान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन, जब पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तो उसमें क्या निकलता है दोस्तों, क्या देता है अपूर्ण दहन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल के जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों उसका भी पूछ सकता है सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। तो आपको बता दें सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही दोस्तों ताजमहल का जो रंग पीला हो गया हो किसके कारण हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही उसका कलर पीला पड़ गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।